तरीन हालात जिनके मुतल्लिक आपने सवाल किया है उसमें देखें, अभी तो एक जो ख़बर आ रही है इन गुज़श्ता चंद दिनों में, सिपाही पासदारान ने दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें ये कुर्दिस्तान के ऊपर भी, कुर्दिस्तान के बाज़ हिस्सों पे सिपाही पासदारान ने हमला किया है। और ख़बरें आ रही हैं कि दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमले किए हैं और एक बड़ी तादाद उनकी हलाक हुई है। सिपाही पासदारान का कहना ये है कि जो ईरान के अंदर गुज़श्ता 2 हफ़्तों में हालात ख़राब किए गए, उसमें इन दहशत गर्दों का, यानी इन 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 कुर्दिस्तान में रहने वाले इन इस तबक़ात यानी जो दहशत गर्द हैं, इनका हाथ था। अच्छा, अब क्योंकि कुर्दिस्तान ईरान, इराक़ और तुर्की इन सारों के साथ मिला हुआ है, तो ये जो हमले किए हैं सिपाह ने, ये इराक़ वाली साइड पर जो कुर्दिस्तान का हिस्सा है उस पे हुए हैं। इस वजह से अभी इराक़ी हुकूमत जो है वो, उसने भी, अब ख़बर आ रही है कि बगदाद के अंदर ईरानी सफ़ीर को बुलाया हुआ है और काफ़ी मसाइल डिस्कस हो रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी दबाव डाला जा रहा है ईरान के ऊपर और मज़म्मत की जा रही है कि इन लोगों ने क्यों इराक़ की सरज़मीन पे हमले किए। खूब, इस हवाले से ख़बरें काफ़ी सारी हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह तर होंगी। ये जो सारे अभी हालात बन रहे हैं, और सिपाह का कहना यह है कि ये दहशत गर्द जो हैं ये ईरान के पिछले 2 हफ़्तों के अंदर जो मसाइल हुए उनमें इनका हाथ था। फितनागरों को असलहा पहुँचाया गया और इसी तरीके से लोगों के, आपको पता है कि बहुत वहाँ पे हर शहर की अभी रिपोर्टें आ रही हैं कि ईरान के जितने बड़े शहर थे वहाँ पे एहतजाज हुए, फितनागरों ने जो है वो बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो इस हवाले से ये हुआ क्या, मैं आपकी खिदमत में मुख्तसर सी एक जो है वो गुजारिश अर्ज़ करता हूँ। हुआ इस तरीके से कि तकरीबन 2 हफ़्ते पहले किसी पार्क में कुछ लड़कियां मिल के जो है वो तफरी कर रही थी, जिनमें एक लड़की महसा अमीनी थी। खूब, ये महसा अमीनी जो है, इसको वहाँ की एक पुलिस है ख़ास किस्म की, जो महकमा इरशाद के नाम से है, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर उनका काम है। और ख़ुसूसन हिजाब का मसला जो इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर बेपर्दगी और ये मसाइल हैं, और ख़ुसूसन जहाँ पे इस्लामी हुकूमत है, लाज़मी बात है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की रियायत तो करवानी है। अब जब वहाँ पे सिस्टम इस्लामी है, अगरचे जो भी ईरान में रह के आए कुछ दिन भी, वो समझ जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल वो जबरी माहौल नहीं है जो अमूमन प्रोपेगेंडा किया जाता है। बल्कि बहुत सारे लोग तो जब ईरान में जाते हैं तो पाकिस्तानी भी, तो वो नाराज़ हो के आते हैं। वो कहते हैं भाई वहाँ पे इस्लामी मुल्क है तो वहाँ पे सख्ती होनी चाहिए, ये बाज़ ख़वातीन इस तरह बेपर्दा फिर रही होती हैं और गैर मुनासिब लिबास, तो लोग नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं इस्लामी मुल्क में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब वहाँ पे क्या है कि इसकी भी कई वजूहत हैं। देखें, वहाँ पे यहूदी मज़हब के लोग भी हैं, दीन के, यहूदियत से ताल्लुक़ रखने वाले, मसीहत से ताल्लुक़ रखने वाले, मजूसी भी हैं। तो लाजमी बात है उनके ऊपर तो उस तरीके से पर्दे के मुतालिक वैसे भी सख्ती नहीं की जा सकती, वो ख़ुद भी इतना फिर इस चीज़ के पाबंद नहीं है। तो बाज़ वक़्त वो बाज़ारों में और मार्केटों में नज़र आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो माहौल थोड़ा, चंद ख़वातीन भी हों तो ऐसा लगता है जैसे माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन ओवरऑल तेहरान के अंदर जो है वो, क्योंकि लिबरल सोच के लोग और इस किस्म का माहौल वहाँ पे ज़्यादा है दूसरे शहरों की बिनिस्बत। अच्छा, अब क्या है कि ये जो ग्रोह है पुलिस का, जो इरशाद जिनका काम है, और ये अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करते हैं और समझाते हैं, और जो बेपर्दा ख़वातीन होती हैं उनको बाज़ वक़्त बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम वैसे समझा के उनको पर्दा करवा लेते हैं, 100 टेक्निक से काम अपना मसला हल कर लेते हैं। लेकिन कई दफ़ा इनकी मजबूरी बन जाती है और उस खातून या कोई लड़का अगर ऐसी हरकत करता है जो गैर मुनासिब है, तो ये पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है। अच्छा, ये 100 में से 1% होता है, अगर आप तहकीक करें 100 में से 1% ऐसा होता है कि उसको ले के जाते हैं और फिर वहाँ पे बाकायदा जाके उसको आगाह करते हैं, थोड़ी सी तंबीह करते हैं, समझाते हैं कि माहौल को ओवरऑल ख़राब न किया जाए। अच्छा, इस लड़की के मुतल्लिक जो अभी तक ख़बरें आ रही हैं कि इसने लिबास गैर मुनासिब पहना हुआ था, जो तस्वीरें आ रही हैं वो, उसमें तो इसका फिर भी मुनासिब एक लिबास लग रहा है। लेकिन पुलिस के महकमे का कहना ये है कि उस वक्त जब हमने इसको पार्क में पकड़ा तो उस वक्त इसका लिबास बहुत गैर मुनासिब था, और लाजमी बात है उन्होंने समझाया होगा, समझाने के बाद जो है वो इस तरीके से पकड़ के लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में एक बड़ी बुनियादी चीज़ अर्ज़ करूँ, क्योंकि प्रोपेगेंडे तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और शायात हर मुल्क के अंदर हैं,
बातों को फैला देना और इस तरीके से। अब यही जो पुलिस है जो जिसका ये काम है ईरान के अंदर, उसके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लेवल पे भी और ख़ुद ईरान के अंदर भी बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है। ईरान के अंदर वो जो फितनागार हैं वो कहते हैं ये बड़ा ज़ालिम तबका है, फ़लाँ फ़लाँ। अच्छा, हालांकि आप अगर देखें तो ऐसा नहीं है। यानी वहाँ पे जो लोग रहते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ख़ुद चले जाएं अगर कोई जाना चाहे वहाँ पे, ये देख के आ सकता है कि वो बहुत ढील रखते हैं इन मामलात में, बहुत गुंजाइश रखते हैं, वो जबरी माहौल बिल्कुल नहीं वहाँ पे बनाते। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऊपर से आर्डर्स हैं और एक सिस्टम है ईरान के अंदर, निज़ाम विलायत फ़क़ीह है और इस्लामी उसूलों के ऊपर है, तो लाज़मी बात है ख़वातीन इस तरह का लिबास पहनने की उनको इजाज़त नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों के लिए और जवानों के लिए मुश्किलात हों, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जिसका ताल्लुक़ सिर्फ उस खातून से नहीं है, बल्कि इसका बेपर्दगी के आसार इज्तिमा के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये इस लड़की को, महसा अमीनी को ले आते हैं, और जब थाना टाइप आप समझ लें वो उनका होता है, तो उसमें जब लेके आते हैं तो अब 2 घंटे वहाँ पे ये लड़की रहती है, तो इसको एकदम जो है वो दौरा पड़ता है या मसला होता है, तो ये बेहोश हो जाती है, कोमे में चली जाती है। अच्छा, अब जब कोमे में जाती है तो एक थोड़ी देर बाद ख़बर में आ गया कि लड़की की डेथ हो गई। अच्छा, अब वो जो पुलिस के महकमे की जो ख़ुद उनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो जो बयानिए दे रहे हैं, उन्होंने बताया है कि आप ख़ुद रिसर्च कर लें, तहकीक कर लें कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में लड़की को लाया गया। और देखिए, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं कि ख़ुद ईरान के अंदर जो लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं या वैसे सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, तो वो ये चीज़ देखते होंगे कि देखें, एक मुल्क जिसके ऊपर दुश्मन ने इतनी नज़र रखी हुई हो, तो उसका हर शोबा बड़ा मोहतात होता है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी एक छोटी सी गलती को कितना हवा दी जा सकती है। इस वजह से वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम जिसको लेके भी आएँ उसकी बड़ी रिस्पेक्ट, उसका बड़ा एहतराम। अच्छा, ये जो बाज़ तस्वीरें या बाज़ वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं ना कि ये पुलिस जो है लड़कियों के ऊपर हमला कर रही है या इस तरीके से, तो ये मैं यानी कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई दिफा करने पे बैठा हूँ, लेकिन मैं हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अक्सर इस तरीके से होता है कि जब ये पुलिस जो है ये उनको रोकने के लिए जाती है कि आप इस तरह की बेहूदियाँ ना करो, या ये बेपर्दगी जो है वो कम हो, हिजाब ठीक कर लें, या समझाते हैं, तो आगे से क्या होता है, बाज़ वक़्त हमला होता है। ठीक है, उधर से दूसरी तरफ से कि तुम लोग कौन होते हो हमें समझाने वाले, क्योंकि वहाँ पे ये एक देखने में आया है माहौल। और अक्सर आप देखें ममालिक में इसी तरीके से है कि लोग पुलिस से डरते नहीं हैं। ये पाकिस्तान में है कि लोग बहुत ज़्यादा पुलिस से डरते हैं। ठीक है, अमूमी आवाम के अंदर एक खौफ है पुलिस का, अगरचे जो यहाँ पे पावरफुल लोग हैं या मुख्तलिफ तबकात जो सियासी हैं ये तो पुलिस से नहीं डरते, लेकिन अमूमी आवाम के अंदर पुलिस का खौफ होता है। लेकिन बहुत सारे जो दूसरे ममालिक हैं और ईरान भी उसी तरीके से है कि वहाँ पे पुलिस का ज़्यादा खौफ नहीं है। इस वजह से वो आगे से फ़ौरन जो है वो ख़ुसूसन वो तबका के जो लिबरल मिजाज का है वो फ़ौरन इनके ऊपर अटैक कर देता है बाज़ औक़ात। ठीक है, उसकी सूरत में क्या होता है, अब जब ये आगे से पकड़ते हैं या लाजमी बात है आगे से उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो वीडियो का एक हिस्सा वो दिखाया जा रहा होता है, तो इससे क्या वो माहौल बनाया जाता है कि देखें जी ये बड़े वहशी लोग हैं और इस तरीके से। ये अक्सर झूठी खबरें हैं, अक्सर गलत खबरें हैं। करीब से या एक कुल्ली तहकीक अगर आप इस मौजू के ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि बात बिल्कुल इसके बरक्स होगी। अच्छा, अब इस लड़की की डेथ होती है, अब क्या होता है कि ख़बर आउट होना शुरू होती है, ऐसा ऐसा ख़बर जब बाहर निकलती है तो ईरान का आपको पता है कि ईरान के ऊपर इनकलाब इस्लामी के बाद बहुत किस्म के प्रेशर हैं, बहुत किस्म के। ठीक है, इक़्तिसादी प्रेशर भी हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, और फितना गर जो है वो फितने की तलाश में रहते हैं। अब यहाँ पे अंदर जब ख़बर निकलती है तो बाहर के ममालिक का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस मौजू को उठा लेता है और बहुत ज़्यादा उठाता है, और एक ऐसा माहौल बनाता है और लोगों के जहन तैयार करता है यूनिवर्सिटीज़ के लड़कों को, और कि देखो इस लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म हो गया, इसके सर में कोई चीज़ मारी गई, इसको इस तरीके से कत्ल किया गया है। ये ख़बर अब जो है वो आग की तरह वहाँ पे ईरान के अंदर फैलती है, जिसके नतीजे में कुछ न कुछ यानी लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं एहतजाज के लिए। लेकिन इनमें एक बड़ी तादाद जो फ्रंट पे होती है वो एक ख़ास प्लानिंग के साथ, जिसको सूरह नूर के अंदर तज़किरा किया गया है कि उसबा आइन स्वाद बा हा, कि एक उसबा जो बाकायदा सोसाइटी के अंदर होता है, मुखालिफ है, यानी उस निज़ाम के जो मुखालिफ होता है
और वो ऐसे मौक़ों के इंतज़ार में होते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम को बड़ा धचका दिया जाए। अच्छा, अब वो आते हैं मैदान में। अब जब वो मैदान में आते हैं तो उनके साथ पब्लिक भी मिल जाती है, कुछ कुछ तबके, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा तबका। अच्छा, यहाँ पे एक काम बहुत ज़्यादा जो ख़राब किया और बहुत नुकसान और पहुँचाया, और कुछ और वो क्या है, सेलिब्रिटीज़ की हमाकतें हैं। यानी वहाँ पे बाज़ सेलिब्रिटीज़ जो फुटबॉलर्स हैं या बाज़ जो फिल्मों में काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनके बयानिए, उनके ट्वीटर्स पे ऐसे पैगाम आए जिसकी वजह से माहौल और ख़राब हो गया। और उन्होंने बिल्कुल, यानी क्योंकि आप देखें ये एक तभी सी बात है कि लोग अमूमन सेलिब्रिटीज़ का देख रहे होते हैं कि वो क्या बात करते हैं। अच्छा, ये सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, मसलन जो गेम्स खेलने वाले होते हैं, इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जिसको हालात हाज़िरा का पता ही नहीं होता, और ये भी नहीं पता होता कि अभी इस वाक़े के पीछे हुआ क्या है। वो लोगों को देखते हैं, सुनी सुनाई पे अमूमन चलते हैं, और या लोगों के रिएक्शंस के मुकाबले में एक रिएक्शन दिखाते हैं। इन्होंने जब ये किया तो इन सेलिब्रिटीज़ की वजह से वहाँ पे माहौल ज़्यादा भड़का, ठीक है। इसी वजह से आप देखें अभी कुआ कज़ाइया जो ईरान के अंदर अदालतें हैं, चीफ जस्टिस का जो बयान आया वो इन सेलिब्रिटीज़ के ख़िलाफ़ आया है, और सेलिब्रिटीज़ को तंबीह की गई है कि आपको इस सिस्टम ने इज़्ज़त दी, इतना ऊपर लेके गए गेम्स खेलने वालों को, आप लोगों ने इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात बातें करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अभी ये बहस छिड़ी हुई है। अताबाज़ यूनिवर्सिटियों के जो इंचार्ज हैं, जो मुदीर हैं, उन्होंने भी ये बयानियाँ दी हैं कि हमारे जो जवान हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो दलील के साथ बात सुनते हैं, ऐसे नहीं कि जो सेलिब्रिटी कह दे तो उसके पीछे चल पड़ेंगे। देखें, बहुत सारे ममालिक के अंदर दुश्मन को भी इस वक्त पता है, दुश्मन भी एक काम जो बहुत ज़्यादा कर रहा है वो ये कि सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं, चाहे गेम्स खेलने वाले हों या इसी तरह फिल्मी लोग, या ये आप देखें बहुत सारे ममालिक के अंदर, क्योंकि लोग इनको सुनते हैं, लोग इनकी गेम्स की वजह से इनको पसंद करते हैं। अब भाई गेम वो अच्छी करता है, ज़रूरी तो नहीं सारे हालात वो अच्छे जानता हो, अच्छा सियासतदान भी हो, या अच्छे तरीके से माहौल को भी समझता हो, सोसाइटी के हालात को समझ रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे आप देखें गेम खेलने वाले, उनकी सारी तवज्जो गेम की तरफ होती है। बहुत सारे जो ये फिल्में एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, इनके अपने कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है, ठीक है। तो इनको गहराई से मामलात नहीं पता होते। तो इन सेलिब्रिटीज़ की वजह से ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा अभी इन हालात में माहौल बहुत ख़राब हुआ। अच्छा, चीज़ जो बायस बनी कि ये फितना मज़ीद उभरना शुरू हुआ वो ये कि जो मौजूदा हुकूमत है आगा रईसी की, इसके मुखालिफ जो तबका है जिनको बाएं बाजू वाला कहा जाता है, उनके भी बाज़ अफराद ने, क्योंकि हर कोई जो है वो अपनी फ़ुर्सतों के इंतज़ार में होता है कि इस मौके पे हम कुछ कर लें, तो अब वहाँ पे उन्होंने भी कुछ काम करना शुरू कर दिया मुखालिफ सियासी गिरोह ने। उसमें फिर बाज़ ऐसे हैं कि जो फितना घर भी हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कल भी ख़बरें जो आ रही थी, अखबारों के ऊपर सुर्खियाँ मौजूद थी, यानी बाज़ जगह पे तज्ज़िया और तहलील हो रहा था कि ख़ुद जो है ईरानी सदर जो पहले रह चुके हैं आगा रफसंजानी, जो ईरान के अंदर बड़ी ख़ास हैसियत रखते थे, उनकी बेटी फ़ायज़ा हाशमी, उनका एक बयान लिखा हुआ था कि ईरान का जो निज़ाम है वो अंदर से खोखला हो चुका है। अच्छा, ये जो फ़ायज़ा हाशमी हैं, इनके मुतल्लिक़ अगर आप ख़ुद तहकीक करें तो ख़ुद इन अभी उनको पुलिस ने जो है वो तहकीक भी कर रहे हैं, उनको बुलाया हुआ है और उनसे तहकीकात की, क्योंकि रिपोर्ट्स मिली कि ये जो हैं इस फितने में ख़ुद सरगर्म हैं, और इनका पहले माजी भी इसी तरीके से ही है। और ये बड़े दुख की बात है कि ख़ुद ईरान के अंदर बड़ी बड़ी जो इनकलाबी शख्सियात के बाज़ औलादें हैं वो इस किस्म के फितनों में मुलव्वस हो जाते हैं, और उनका एक माजी भी इस तरीके से रहा है और अभी भी इस तरीके से हालात सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक फ़ायज़ा हाशमी है। ये वो लिबरल सोच रखने वालों की हिमायत में उठती हैं और उनके लिए बयानात देती हैं, और बाज़ औक़ात यानी ऐसे फितनों को बहुत हवा देती हैं। उनका ये बयान आना शुरू हो गया, तो ऐसे बयानात को आपको पता है कि फिर हमारा मीडिया जो है पूरी दुनिया के अंदर जो इनकलाब इस्लामी के ख़िलाफ़ जो एक सोच चल रही है, उसमें फिर सब ममालिक का मीडिया बाज़ वक़्त मुलव्वस होता है, ठीक है, क्योंकि मीडिया भी कई हाथों में है। तो इस वजह से आप देखें कि ख़बरें आना शुरू हुई कि जी फ़ायज़ा हाशमी ने कहा कि ईरान के अंदर से निज़ाम बड़ा कमज़ोर हो रहा है और फ़लाँ फ़लाँ।
अच्छा, अब देखें कि इस यही जो है ये फ़ायज़ा हाशमी, ये ख़ुद फितना गरों में से है। ये ख़बर नहीं देंगे कि ईरान के अंदर जो इस्लामी माहौल है, इस्लामी सिस्टम है, उसको कमज़ोर करने के लिए फ़ायज़ा हाशमी ने इस तरह के बयानात दिए। यानी मुस्बत तरीके से उस मसले को हल नहीं किया जाता है और हक़ाइक़ को सामने नहीं रखा जाता, बल्कि रवैया हम बाज़ का इस तरीके से अपने एक इस्लामी मुल्क के मुतल्लिक भी देखें ना, हमने जो रवैया रखना है वो इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे हुकूमत इस्लामी है, वहाँ पे बहुत कोशिशों से, मेहनतों से इस्लाम को एहया किया गया। तो हम बेउनवान मुसलमान के हमें उनका साथ देना चाहिए, ठीक है, इनकलाब का हामी होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि एक बड़ी तादाद पता नहीं किस लाइन पे चल रही है, क्या मकासद हैं, क्या ज़िंदगी के उनके अहदाफ हैं, किस किस्म के मुसलमान हैं। खूब, बहरहाल इनकलाब इस्लामी से कई किस्म के बोग्ज़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो इस हवाले से अब आप देखें कि ये जो सियासी तबका है ये भी मैदान में उतरता है और इनके बयानिए भी इस तरीके से आते हैं कि इस लड़की के साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज़ की तरफ तवज्जो करिएगा, मैं इस चीज़ को भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं कि इस मसले के मुतालिक फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं आई कि इस लड़की के साथ हुआ क्या, इसकी वफ़ात कैसे हुई, ठीक है। क्योंकि इसकी साइड का जो वकील है, जो इसके वालिदैन की तरफ से है, वो भी अभी यही कह रहा है कि हमें सबूत चाहिए कि इस लड़की की डेथ इस वजह से हुई है, ठीक है, वो सबूत चाहिए हमें और उसके ऊपर शवाहिद चाहिए। तो ये मौजू ज़ेर बहस है। अच्छा, बाज़ ने ये तजिया भी किया कि मुमकिन है कि इस लड़की को जो है वो ऐसी चीज़, उसकी ऐसी कंडीशन थी या प्री प्लान्ड, यानी पहले से ये काम इरादा था, बाज़ ये भी कह रहे हैं। हालांकि जो शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं ऐसा नहीं हुआ, यानी एक हादसा जिस तरीके से आप कहते हैं इस तरीके से हुआ, लेकिन वहाँ पे एक प्री प्लान्ड ग्रोह मौजूद था जो ईरान के अंदर है, वो अब उठता है और ये काम शुरू करता है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें अहमदीनेजाद का बयान, वो भी एक साबका बड़े मजबूत सियासी लीडर ईरान के अंदर रहे हैं और उनकी शख्सियत भी अभी वो काबिल बहस हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आती वो किस तरफ हैं और किस किस्म की बातें करते हैं। अभी उनका बयान जो है वो ख़ुद ज़ेर बहस है। उनका बयानिया ये आया कि उन्होंने वो जो पुलिस है उसके ख़िलाफ़ बयान दिया और कहा कि तुम्हें कौन कंट्रोल करे, और उनकी जो जुमले हैं उसका नतीजा ये है कि ये जितने मसाइल और ईरान के अंदर बन रहे हैं ये आप लोगों, यानी ऐसी पुलिस की वजह से बन रहे हैं। और बड़े सख्त उनके बयानिया आए हैं कि तुम लोगों को कौन कंट्रोल करे, तुम्हें कौन सीधा करे। तो ये अब बयानिया ख़ुद उनका ज़ेर बहस है। और अच्छा, मुखालिफिन और मुवाफ़िकीन, जो इनकलाबी तबका है वो अपने लिहाज से तनकीद कर रहा है, जो उनका वैसे ही यानी इनकलाब का मुखालिफ तबका है जो फितनागर हैं, वो अपने लिहाज से अहमदीनेजाद की मुखालफत कर रहा है। वो कह रहा है कि आप कहाँ से कब से हमारे हुए हो, आप ख़ुद जब हुकूमत आपके पास थी तो आपने उस वक्त कितने हुकूक ख़वातीन को दिलवाए। बहरहाल इस किस्म के जो अहमदीनेजाद के जो बयानात हैं ख़ुद, यानी उनके गुज़श्ता ये कुछ अरसे से जो तरीक़ाकार चल रहा है ये को मुनासिब नहीं है। लेकिन ईरान के अंदर अभी भी उनको इन्हीं गुज़श्ता दिनों में एक ओहदा दिया गया और पूरी कोशिश है कि ऐसे लोग किसी न किसी तरीके से साथ इनको लेके चला जाए। लेकिन ये जो बयानी है और इस तरीके से तरीक़ाकार जो होता है ये लाजमी बात है निज़ाम के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये ऐसी बाज़ बड़ी शख्सियात जिनकी ये रविश और इनका ये तरीक़ाकार ये इनकलाब को नुकसान पहुंचाता है बाज़ औक़ात, और बाज़ नाफहम लोग या जो बहुत गहराई से मामलात को नहीं समझते वो इनकी बातों में भी आ जाते हैं। बहरहाल एक और बड़ी बुनियादी चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, वो ये कि अभी करने क्या जा रहे हैं। आखिरी मतलब जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुश्मन चाहता क्या है और आगे उनका यानी प्लान क्या है, उन्होंने ये इक़दामात क्यों करवाए। क्योंकि एक बड़े पैमाने पे नुकसान ईरान के अंदर हुआ। अभी जो इन्होंने आग लगाई मुख्तलिफ जगहों पे, लोगों के अमाकिन, रिहाइशें, इसी तरीके से एक बड़ी तादाद कत्ल भी हो गई और फितनागरों में से भी एक बड़ी तादाद कत्ल हुई। लाजमी बात है जब वो हमले करते थे पुलिस के ऊपर, पुलिस को आग लगाई उन्होंने, तो कुछ ना कुछ तो अब पुलिस ने भी करना है। इसी तरीके से बसीजियों ने आकर रोकने की कोशिश की, उनको जब मारा तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ कोशिश की कि आगे से रोका जाए, जिसकी वजह से उधर से भी लोगों की डेथ हुई और इधर भी काफ़ी सारी शहादतें हुई, काफ़ी सारे बसीजी शहीद हो गए, इसी तरीके से सिपाह के लोग शहीद हो गए। पुलिस के ऊपर बहुत जो है वो बड़ी तादाद मजरूह है, ज़ख्मी है।
रिपोर्ट्स अभी जो आ रही हैं हर शहर के मुतल्लिक, अगर आप देखें हर शहर में फितनागरों ने बहुत फितना फैलाया। अच्छा, अब क्योंकि ये लड़की कुर्द थी, तो अब दुश्मन ने जो प्लान किया है वो ये है कि क्योंकि इक्तसादी पाबंदियां उन्होंने हर तरह से ईरान के ऊपर लगाई, और उन्होंने ये इस नतीजे पे पहुंचे कि ईरान की पब्लिक और अवाम, अगरचे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन उन्होंने सब्र किया, इस्तकामत दिखाई, और वाक़अन काबिल तमजीद है, यानी वाक़अन काबिल तारीफ़ है ईरानी कौम जिन्होंने इतना सब्र किया और इन पाबंदियों के बावजूद ईरान के यानी ये हुकूमत इस्लामी का साथ दिया और अमेरिका के मुकाबले में खड़े हुए। देखें, अमेरिका जिसको इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान कहा था, उसके तमाम काम शैतानों वाले हैं, तमाम काम। पाकिस्तान के अंदर अभी आप हालात देखें कि कहा जाता है कि जो ये भी कह रहे होते हैं कि हम अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास पावर है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास ताकत है, उनका मुकाबला करना आसान काम नहीं है। तो इस अवाम ने, ईरानी अवाम ने उनका मुकाबला किया। अब वो एक और रुख की तरफ जा रहे हैं, यानी वो जो इस्तेमारी ताकतें हैं वो ईरान को टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, जो अभी उनका नया मंसूबा है, कि जो ईरान के अंदर ये मुख्तलिफ अकवाम हैं, कुर्द हों, अरब हों, या तुर्क हों, या बलोच हों, उनके अंदर वो तहरीकें जो थोड़ा सा रुझान रखती हैं इनकलाब के ख़िलाफ़, उनको उभारा जाए, आमादा किया जाए। जिस तरीके से अभी हालात नज़र आ रहे हैं, ख़ुद बलोच यानी जो ईरान का बलोचिस्तान वाला हिस्सा है, बलोचों वाला हिस्सा है, वहाँ पे भी क्योंकि एहतजाज हुए और बाज़ फितनागरों ने कुछ ऐसे काम किए जिसके नतीजे में उनकी भी हलाकतें हुई, तो अब उनको बहाना बना के मज़ीद माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है, फितना बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से कुर्दिस्तान के अंदर है। तो ये जो अब नई प्लानिंग है उनकी कि कुर्दी उठें, बलोची उठें और वो ये कहें कि हमने अलग होना है, यानी ये अगला मंसूबा ये है। तो बहरहाल खुदावंद मुताल अपने लुत्फ़ व करम से, क्योंकि ये सिस्टम इलाही नज़रों के, यानी क्योंकि ये सिस्टम जो है ये वाक़अन इसके अंदर तायीद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौजूद है, और खुदा का ख़ास लुत्फ़ व करम है, और इसकी बुनियादें बहुत मज़बूत हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मज़बूत आइडियालॉजी थी, निज़ाम विलायत फ़क़ी बहुत मज़बूत निज़ाम है, और उसको एक सिस्टम की सूरत में पेश किया, पूरा एक निज़ाम है, ठीक है, बहुत सारे ग्रोह हैं अंदर, पावरफुल ग्रोह हैं। इस तरीके से वो निज़ाम हिलने वाला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के जितने फितने बर्पा किए गए, इनकलाबियों ने उनको हैंडल किया, और वो अब समझ चुके हैं कि किस तरीके से मामलात को हल करना है, और असली नुक्ते तक पहुंचते हैं और फिर उस जड़ को अपनी जगह से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे मामलात को संभाल लिया, और अब देखें इन गुज़श्ता दिनों में ईरानी अवाम, ख़वातीन जो पर्देदार हैं वो बाहर आई, बड़ी तादाद लोग मर्द बाहर आए, और उन्होंने इनकलाब इस्लामी के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया। कुम के अंदर एक बड़ी तादाद उलमा की बाहर आई, उन्होंने जो है वो इन फितनागरों के मुकाबले में शार बुलंद की और कहा कि ये इन्होंने तौहीन कुरान की है, तौहीन मसाजिद की है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मसाजिद के ऊपर भी हमले किए, मज़ारों के ऊपर भी हमले किए। इसी तरीके से यानी जो आइमा अलैहिस्सलाम के बेटों के मज़ार हैं, इमामज़ादों के, वहाँ पे भी हमले किए गए, लोगों को, पुलिस वालों को आग तक लगाई इन्होंने, और बहुत सारे मुक़द्दसात दीनी की तौहीन की गई, ख़ुद रहबरियत की तौहीन की गई, विलायत फ़क़ी की तौहीन की गई, रहबर मुअज़्ज़म की तौहीन की गई, और इस किस्म के शार बुलंद किए गए। तो अलबत्ता ये दुश्मन की चालें होती हैं, ये फूंके हैं जो मार रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि असलहा साबितुन, दरख्त की जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, आइडियोलॉजी बहुत मजबूत है, और जो साथ मिले हुए हैं नासरीन वो बहुत ईमान रखने वाले हैं इस निज़ाम पे, और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आप देखें इन बसीजियों ने, क्योंकि इनको पता था कि इंटरनेशनल इदारों की नज़र है, ख़बरें किस तरीके से चल रही हैं, लाजमी बात है इन्होंने अब अपना दिफा तो करना था और हाथ भी नहीं उठाना था। इस वजह से आप देखें कि इनमें से एक बड़ी तादाद की शहादत हो गई, और इन फितनागरों ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। जिस तरीके से वहाँ पे होता है, कई दफ़ा ये फितनागार इस बसीजी तबके को जो है वो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, और इसी तरीके से
जो इनकलाब के हामी हैं, लेकिन इनकलाबी हमेशा तहम्मुल करते हैं, बर्दाश्त करते हैं जो अभी तक वहाँ का माहौल है वो देखने में आ रहा है। और रहबर मौज़म की बसीरत और उनकी इस्तकामत बिलाखिर ऐसे फितनों से कौम को निकाल लेती है। खुदावंद मुताल इस निज़ाम इस्लामी को रोज़ बरोज़ मजबूत करें इंशाअल्लाह। और जितने भी फितनागार हैं और ख़ुसूसन जो शैतान है अमरीका, खुदावंद मुताल इसको तबाह बर्बाद फरमाए और मुसलमान ममालिक, सब मुसलमान ममालिक में हकीकी माना में इस्लामी हुकूमतें कायम हों इंशाअल्लाह। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि।